राजधानी रांची से इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का पेंच फंसता नजर आ रहा है। जेएमएम कांग्रेस के फैसले से आरजेडी नाराज नजर आ रहा है। गठबंधन टूटा तो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं सत्यानंद भोक्ता। आरजेडी 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। आज 11 बजे आरजेडी की प्रेस वार्ता आयोजित है। जेएमएम के रुख से नाराज आरजेडी बड़ा फैसला ले सकता है। इंडिया अलायंस से लेफ्ट से माले छोड़ बाकी पार्टियां अलग है। सीपीआई सीपीएम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद ही इंडिया अलायंस में बवाल मचा हुआ है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। सीधा अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, सबसे पहले तो देखिए 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस के चुनाव लड़ने की घोषणा होती है और इसके बाद आरजेडी की नाराजगी निकलकर सामने आ पाती है। मनोज झा का बयान सामने आता है कि आरजेडी की पकड़ मजबूत है झारखंड में, और इन सबके बीच एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया कि कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। और आज देखिए 11 बजे प्रेस वार्ता है और नाराजगी की जिक्र के साथ साथ सत्यानंद भोक्ता के मंत्री पद से इस्तीफा देने की खबरें भी। देखिए सुष्मिता, आज महागठबंधन में दो बड़े महागठबंधन के खिलाफ दो बड़े प्रेस वार्ता है। पहला 11 बजे आरजेडी का प्रेस वार्ता है जिसमें हो सकता है 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा राजद करे अकेले। हो सकता है लोक लिहाज के चक्कर में यह कहे राजद कि हम कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के मैदान में दोस्ताना संघर्ष कुछ नहीं होता। चुनाव के मैदान में चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी मैदान में होते हैं। तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा करने वाले हैं और उसके 2 घंटे बाद 1 बजे सीपीआई की एक प्रेस वार्ता है। सीपीआई वही सीपीआई है जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी महागठबंधन से नाराज हुआ था और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने की थी। अब तक यह माना जाता था कि INDIA फोल्डर की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट का मतलब सीपीआई, CPI-ML और CPI-M और मार्क्सिस्ट, ये चारों पार्टियां रहती थी। लेकिन अब जो कहानी है, वाम दल को महागठबंधन ने सिर्फ CPI-ML को अपने साथ जोड़ा है, बाकी को छोड़ दिया है। सीपीआई इससे नाराज है। डी राजा जो सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कल सारा दिन रांची में रहे, अपने नेताओं से बातचीत की और यह तय हुआ कि 30 सीटों पर 30 सीटों पर सीपीआई अपना उम्मीदवार देगा। और हजारीबाग से एक बार फिर हो सकता है भुवनेश्वर मेहता, जो कि पूर्व सांसद भी है, पूर्व विधायक भी है, वो चुनाव लड़ें। तो 1 बजे सीपीआई की प्रेस वार्ता, उससे पहले 11 बजे आरजेडी की प्रेस वार्ता। और आपने बिल्कुल सही कहा, यदि
राजद अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करेगा तो सत्यानंद भोक्ता के पास ये नैतिक अधिकार नहीं होगा कि वो राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लिहाजा उन्हें इशारा कर दिया गया है कि अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा होगी तो हाइपोथेटिकल है, हेतु मदभूत काल की तरह ये वाक्य है कि यदि शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं कि यदि राजद अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करता है तो सबसे पहले सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच एक चर्चा यह भी है कि राजद को 11 सीटें देने पर बात विचार चल रहा है कि 7 नहीं कम से कम 11 सीट दे दें। 2 सीटों का त्याग झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा और 2 सीटों का त्याग कांग्रेस करेगा। क्या इन 11 सीटों में राजद मान पाएगा या नहीं मान पाएगा? संभावना कम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू प्रसाद ने अपने करीबी भोला प्रसाद यादव को पार्टी का 22 सिंबल लेकर रांची आने को कहा था और वो रांची कल पहुंच गए तेजस्वी यादव के साथ। उनके साथ 22 सिंबल हैं, तो 22 सिंबल का मतलब ये हुआ कि 1-2 को आप माइनस कर दें तो कम से कम राजद 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसकी पूरी संभावना है। बिल्कुल अजय, संभावनाओं पर अभी हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बात नहीं बन पा रही है सीट शेयरिंग को लेकर। एक बात और मनोज झा ने कही है कल की विकल्प बहुत सारे हैं आरजेडी के पास, अगर अलग होते हैं ये INDIA से तो वो कौन से विकल्प की बात मनोज झा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सुष्मिता, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लोग समझते हैं कि विकल्प का मतलब यह है कि राजद अकेले चुनाव लड़ना चाहता है 18 सीटों पर। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजद के मनोज कुमार झा उसी विकल्प की बात कर रहे थे कि यदि गठबंधन में बात नहीं बनी, मान सम्मान आपने नहीं दिया तो विकल्प खुले हुए, यानी कि 18 से 20 सीटों पर चुनाव राजद लड़ेगा। इसी विकल्प की वो बात कर रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा कि 22 सिंबल पटना से रांची आ चुका है। गढ़वा का सीट जहां से मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, हेमंत सोरेन सरकार में वो मंत्री हैं, वहां से गिरिनाथ सिंह राजद के नेता चुनाव लड़ने के लिए अपने मूंछों पर ताव दे रहे हैं। लगातार उन्होंने चुनाव कैंपेन भी शुरू कर दिया। तो यह मान के चले कि गिरिनाथ सिंह पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसके बाद कोडरमा का सीट राजद चुनाव लड़ना चाहता है। सुभाष यादव राजद के बड़े नेता, प्रदेश राजद में कोषाध्यक्ष, वो अभी पटना के बेउर जेल में बंद हैं, तो जेल से ही वो नॉमिनेशन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो एक दो सीट होगी। उसके बाद आप गोड्डा की बात कर लें, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव चुनाव लड़ते रहे हैं। वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस चुनाव टिकट नहीं देना चाहता राजद को, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्षेत्र यह माना जाता है कि कांग्रेस का वर्चस्व वाला इलाका है। ये तमाम सीटों को लेकर जिच कायम है। आज रविवार है, आज जो कुछ होना होगा हो जाएगा और कल से प्रथम फेज के लिए नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशी आपको सरकारी कार्यालय में नजर आएंगे। आज का दिन ही निर्णायक है। संभावना, आशंका, आप जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहती हैं कर सकती हैं सुष्मिता। बिल्कुल अजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि आज समीकरण तय हो पाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी सीटें किनके खातों में, क्या नाराजगी दूर हो पाती है या एकला चलो का नारा आरजेडी के भीतर हमें नजर आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।